स्टूडेंट, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में मैथ्स का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एपी, जो कि एपी गिवन है 7, 13, 19 और लास्ट टर्म है 241। तो यहाँ पर आपको गिवन एपी ये है और इस एपी की फर्स्ट टर्म है जिसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं 7, कॉमन डिफरेंस है जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट से कोई भी प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स को जब आप माइनस करोगे नेक्स्ट से प्रीवियस टर्म को माइनस करना तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा और वो हमेशा सेम होगा। और यहाँ पर आपकी लास्ट टर्म है 241 जिसे हम कह रहे हैं nth टर्म है इस एपी की, क्योंकि इस एपी में टोटल n टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या ही होगी, इसलिए nth टर्म ही होगी 241। तो आपको यहाँ पर n निकालना है जो कि क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप यहाँ पर देखोगे एपी की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1d। तो nth टर्म है इस एपी की 241, फर्स्ट टर्म है 7, n-1 और कॉमन डिफरेंस है 6। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से जब इक्वेशन में जब भी टर्म्स की साइड चेंज करते हैं तो साइन हमेशा चेंज होता है। 7 से जब राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा 241 - 7, n-1 6, ये आ गया 234। इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 39। ये भी आपके पास एक इक्वेशन आ गई 39 = n-1। तो इसमें भी जब -1 को राइट से लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 39 + 1 40। तो कुल मिलाकर इस एपी के अंदर 20 टर्म्स है। तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी, 2 टर्म्स होगी। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो मिडिल टर्म्स आपको 2 मिलेगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स 40 है जो कि एक इवन नंबर, तो आपको 2 मिडिल टर्म्स मिलेगी। पहले 40 का हाफ कर लो, 20 आएगा तो इट मीन्स एक टर्म होगी 20 और नेक्स्ट टर्म होगी 21। तो ये दोनों क्या होगी, मिडिल टर्म्स होगी इस एपी की। अब इन टर्म की आपको वैल्यू भी निकालनी है तो आप निकाल लो a20 = a प्लस, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे सारी की सारी। तो आपको n की जगह 20 पुट करना है तो 20 - 1d, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, 19 × d 6। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास 20 टर्म आ जाएगी। इसके बाद 21st टर्म निकालनी है तो इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पुट कर दोगे 21 और a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। तो आपके पास a है 7, 21 - 1 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 6। तो इसको भी सॉल्व कर लेना, आपके पास यहाँ पर आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो 7 + 20 × 6 सोल्व करने पर आपके पास 21st टर्म इस एपी की जो 2 मिडिल टर्म्स है ये आ जाएगी और ये आ जाएगी, सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो इसलिए 2 मिडिल टर्म्स मिलेगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड हुई तो उस केस में आपको ओनली एक ही मिडिल मोस्ट टर्म मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज इसी टाइप का है। जस्ट एपी चेंज है आपकी। -6, -2, 2 और लास्ट टर्म आपके पास 58। इसकी भी मिडिल टर्म निकालनी है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर पहले जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है एज इट इज वैसे ही होगा। ये एक एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म है, इसको स्मॉल ए से -6, कॉमन डिफरेंस है -2 माइनस प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4। और जो nth टर्म है इस एपी की 58 है। तो nth टर्म निकालने का, जनरल टर्म निकालने का एपी का फॉर्मूला होता है a + n-1d। a इसकी फर्स्ट टर्म है, एपी की n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस है। तो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इन सारों से। nth टर्म है 58, फर्स्ट टर्म है -6, n की वैल्यू निकालनी है और d आपका 4 है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। -6 जब लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और इसको फर्दर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा
64/4n-1। और ये भी एक इक्वेशन बन गई, तो -1 जब लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, n = 16 + 1। तो टोटल टर्म्स आ गई इस एपी के अंदर 17 है। अब 17 का हाफ कर लो, 2 8 जा 16, इट मीन्स 8 टर्म्स इधर होगी और 8 टर्म्स इधर होगी, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी 16। तो ये 8 टर्म होगी, यहाँ पर 8 टर्म्स है, यहाँ पर 8 टर्म्स है, इनके बीच में कौन सी होगी 9th टर्म होगी। तो आप देख लो कि टोटल 8 + 8 16 और ये 17 हो गया। तो 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑब्वियसली 8 से जस्ट बड़ी होगी टर्म, तो 9th टर्म होगी मिडिल मोस्ट टर्म, और 8 टर्म्स इधर होगी 8 टर्म्स इधर होगी, तो इसलिए मिडिल मोस्ट टर्म 9th टर्म होगी। तो हमेशा मिडिल मोस्ट टर्म के लेफ्ट और राइट साइड नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इक्वल होगी। चाहिए आपको कोई भी 2 टर्म दी और 2 मिडिल टर्म्स हो, तब भी नंबर ऑफ टर्म लेफ्ट और राइट इक्वल होगी, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तब भी लेफ्ट और राइट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होगी। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 9th टर्म निकालनी है, मिडिल टर्म निकालनी है, तो 9th टर्म निकालनी है। पहले जनरल फॉर्मूला लिख लो, a + n-1d। n की वैल्यू आपको 9 पुट करनी है, तो a 9, a की वैल्यू क्या है -6, 9 - 1 और कॉमन डिफरेंस ये, तो -6 8 × 4 + 32, तो -26 आपके पास क्या आ गई, इस एपी की मिडिल मोस्ट टर्म आ गई। प्लस का होगा इधर 32 प्लस का है ना, तो प्लस का 26 आपके पास क्या आ गई, इस एपी की मिडिल मोस्ट टर्म आ गई। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बात करेंगे, हम कहेंगे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लोगे, उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। कॉमन डिफरेंस होता है नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना। कोई भी 2 आप लगातार टर्म्स ले सकते हो, पर वो टर्म्स हमेशा लगातार होनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक आया भी हुआ है ये एग्जाम में। इफ 4m + 8 2m² + 3m + 6 3m² + 4m + 4 are 3 consecutive टर्म्स ऑफ एपी, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि एम की वैल्यू क्या है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं यार। तो हम सभी को पता है कि ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी है एपी की, 4m + 2m² + 3m + 6 3m² + 4m + 4। क्या ये एपी में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो हमें पता है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लोगे तो वो हमेशा सेम होगा। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे 2m² 3m + 6 माइनस का 4m प्लस का 8, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस आ गया। और यही कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट टर्म से, इस टर्म को माइनस करने पर ये भी 2 लगातार टर्म्स है। 3m² + 4m + 4 माइनस का 2m² + 3m + का 6, ये आ गया। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2m² + 3m + 6 माइनस का 4m माइनस का 8 3m² + का 4m + का 4 माइनस का 2m² माइनस का 3m माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 6। तो आप देखोगे हमेशा जो लाइक वेरिएबल्स होंगे वही लाइक टर्म्स होगी और वही आपस में प्लस माइनस होगी। तो 2m² m² तो कहीं पर भी नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। 3 - 4 कितना आएगा माइनस, वेरिएबल सेम है तो m लिख दोगे। ऐसे 6 - 8 माइनस का 2 आ रहा है इधर, और यहाँ पर 3m² और माइनस का 2m²। तो आपको क्या करनी है, हमेशा लाइक टर्म्स एक दूसरे से प्लस माइनस करनी है। कुल मिलाकर वेरिएबल सेम होना चाहिए। m² सेम है तो 3 - 2 क्या होगा 1, और वेरिएबल लगा दो m², तो कुल मिलाकर m² ही होगा। 4m - 3m ये प्लस का m आ गया
और ये 4 माइनस 6 माइनस का 2 आ गया। अब ये भी आपके पास एक इक्वेशन मिल गई। तो इन टर्म्स की भी जब आप साइड चेंज करोगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का एम स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। पहले ही सारी टर्म्स को एज इट इज लिख दो, माइनस का एम स्क्वायर माइनस एम और माइनस का 2 इधर आकर लेफ्ट साइड प्लस का हो जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे, ये आ जाएगा एम स्क्वायर और ये आ गया माइनस 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 का 2m, ये आपस में कट गए इज इक्वल टू 0, m कॉमन आ गया, m माइनस 2 अंदर रह गया। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर क्या होगी, या तो m इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर m की वैल्यू 0 हो तो 0 इंटू एम माइनस 2 भी 0 के बराबर होगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो या तो फिर m इज इक्वल टू 0 होगा या फिर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में ये भी एक इक्वेशन बन गई। तो -2 राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर m की वैल्यू 0 है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जो m की वैल्यू पूछी है तो वो 0 और 2 होगा। अगर आपके इससे एक और क्वेश्चन ऐड कर दे कि आपको ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बतानी है, तो उस केस में आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। m इज इक्वल टू 0, ये पहले टर्म्स लिख लो, 4m प्लस 8 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6, ये आ गया। तो एक बार m को 0 ले लो और एक बार m को 2 ले लो। तो यहाँ पर जब इन सारी टर्म्स में m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 8 आ गया और ये आ जाएगा, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 और यहाँ पर ये क्या आ गया 6 आ गया और यहाँ पर ये भी 0, ये भी 0 हो गया क्योंकि m की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये आ गया 4। तो कुल मिलाकर आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिलेगी, वो इवन नंबर्स होगी 4, 6, 8 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 का होगा। इसके बाद देखते हैं कि जब m इज इक्वल टू 2 लेंगे तो इसमें इन सारी टर्म्स में m की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 4m प्लस 8 होगा, 4 इंटू 2 प्लस 8, 2 स्क्वायर अब इसमें पुट करेंगे प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6, ये सेकेंड टर्म आ गई और ये थर्ड टर्म है 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो इन सबको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 8 जा 16 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 12 20। तो ऑब्वियसली 4 4 का डिफरेंस आ रहा और ये देख लो 4 3 जा 12, हाँ ये भी 24 होगा तो सही है। तो यहाँ पर आपको जो 3 टर्म्स मिली है कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये वाली 3 टर्म, तो आपके पास होगी 16 20 24। जब m की वैल्यू 3 हो, जब m की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में आपके पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगी 16 20 24। तो ये इवन नंबर है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर होगा 4। और अगर आपके पास m की वैल्यू 0 है तो उस केस में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगी 4 6 8, ये भी क्या होगी इवन नंबर्स होगी और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा 2। कॉपी कर लो, ये चीज पूछी नहीं, ओनली m की वैल्यू पूछी थी, क्वेश्चन यहीं पर खत्म है। बट अगर टर्म्स पूछ ले तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स एक एपी की 2 आंसर मिल रहे हैं हमें, तो हमें इसका रीजन बताना है कि हमें 2 आंसर क्यों मिल रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें सम दे रखा है एक एपी का तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ही चीज होनी चाहिए, या तो ऐसे थोड़ा ना उसकी 2 वैल्यू हो सकती है। तो वो 2 वैल्यू हमें क्यों मिल रही है उसका रीजन बताना है। और मैं कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स in AP 20 plus 19 1/3 plus 18 2/3 which the sum is 300. Explain डबल आंसर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको देखोगे एपी दे रखी है 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3, ऐसे करके ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और सम दे रखा है एन टर्म्स का। एन की वैल्यू तो आपको निकालनी है 300, ये दे रखा।
अब इस एपी में आप देखोगे एन एस है सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का सम दे रखा है ये, इसका मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स का, और एस का मतलब सम, या इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा क्लियर कट हो जाएगा। और इस एपी की फर्स्ट टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस है आपका 19, 1/3, इसको क्या लिखोगे 58/3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 19 3 जा 57 और +1 ऐड होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये 58/3। नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस को माइनस करना है, माइनस का 20, तो ये यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, 58 - 20/3, तो कुल मिलाकर माइनस का 2/3 आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया इस एपी का। अब हम सभी को पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होती है एक एपी की, फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1 d। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है 300, एन की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू है 20, तो 20 पुट कर दिया, सारी की सारी वैल्यू जिस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, n - 1 एन निकालना है, और कॉमन डिफरेंस है 2/3। तो आप यहाँ पर देखोगे n/2, 2 यहाँ पर इस और इस टर्म से, यहाँ पर इससे और इससे कॉमन आ गया, तो 2 बाहर ले लिया, अंदर रह गया 20 और प्लस n - 1, और ये रह गया माइनस का 1/3, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 300 n, ये फिर से एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 23 जा 60 हो जाएगा, और ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n प्लस का 1 आ गया। फर्दर सोल्व करने पर आपके पास आ जाएगा n/3 61 - n, तो इसको जब सोल्व करेंगे 300 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंदर n को मल्टीप्लाई कर देंगे 61 n - n², ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब टर्म्स की साइड चेंज करेंगे तो -n² जब लेफ्ट साइड आएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस का ये 900 ही रहेगा, = 0। तो आप यहाँ पर देखोगे ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल n है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और फैक्टराइजेशन से हो जाए तो ईजी है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम वो भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है, और ये लास्ट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पर 900 है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो इट मीन मिडिल टर्म -61 n को इन टू टर्म्स में आपको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, कि उन टू टर्म्स को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास माइनस का 61 n आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए साइन के साथ, और प्लस इसलिए करके वो 2 टर्म आएगी क्योंकि आपकी कांस्टेंट टर्म 900 के साथ प्लस का साइन है। तो आप यहाँ पर देखोगे n² माइनस का 25 माइनस का 36 प्लस का 900 = 0, यही आनी चाहिए शायद, हाँ यही आ रही है, तो यही 2 टर्म आएगी। तो देखो इन 2 टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास प्लस का 900 आ रहा है, और ऐड करने पर यहाँ पर माइनस का 61 n आ रहा है। अभी इन 2 टर्म्स की पेयरिंग कर लो, इन 2 टर्म्स की पेयरिंग कर लो, यहाँ पर पेयरिंग करेंगे तो n कॉमन आ जाएगा, n - 25 अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर जब माइनस का 36 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मीनिंग है जिन टर्म से कॉमन लिया है उनसे डिवाइड कर दो, तो -36 n को जब -36 से डिवाइड करोगे तो अंदर आ जाएगा n, और ऐसे ही जब 900 को -36 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -25, कोसेंट आएगा या रिजल्ट जो भी कह दो, तो -25 इधर लिख दो = 0। अब ब्रैकेट में जो पार्ट है वो हमेशा सेम होना चाहिए, अगर वो सेम नहीं आ रहा ना तो इट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है, तो पहले जो ब्रैकेट में पार्ट है कॉमन उसको लिख दो, उसके बाद जो रिमेनिंग है n - 36। अब ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर, ये जो इक्वेशन है 0 के बराबर कब होगी, या तो ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर तो 0 × n - 36 = 0 होगा, या फिर ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो तो उस केस में n - 25 × 0 = 0 के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली इक्वेशन में क्या होता है, हमेशा लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो या तो n - 25 0 के बराबर होगा, या
और भी जिसे हम कहते हैं, या ये 0 के बराबर होगा। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई, -25 राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ऐसे ये भी प्लस का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 25 और 36 दोनों ही, यहाँ पर जब हम टर्म्स का सम निकालेंगे तो आपको 300 मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है डबल आंसर को। तो इसका रीजन आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मेरे पास टर्म्स है 2, 5 और 4, इनका सम क्या है 9। यहाँ पर लिख लो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स 9 आ गया। अब मैं इसमें और ऐड कर दूं 3, 2, 1, 0, -1, -2 और ये -1, -2 और -3, ये होगी टर्म्स यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर, अब मेरे पास पहले मैंने कहा फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या था 9। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स होगी 3, 3, 6, 7, 8, 9। इन 9 टर्म्स का सम भी ना यहाँ पर क्या होगा 9 ही होगा। देख लो आप, क्यों, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये तो सारी टर्म्स इससे कटी जाएगी यहाँ पर, और कुल मिलाकर यहाँ पर सम क्या आएगा 9 ही आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर कहोगे, यहाँ पर डबल आंसर मिलने का रीजन है, इधर लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज, या फिर आप ऐसे लिख लो, सम ऑफ 26 to 36 टर्म्स, यहाँ पे भी टर्म्स लिख लो, सम ऑफ 26 टर्म टू 36 टर्म्स इज इक्वल टू 0। सो और लाइन इधर लिख लो, सम ऑफ 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 36 टर्म्स। ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर होगा। तो यहां पर क्या है, सम ऑफ 26 to 36 टर्म्स इक्वल टू 0 के बराबर है। ये 0 लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ये 0 है, तो 0 के बराबर है। तो इसलिए आपका सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 36 टर्म के बराबर होगा, क्योंकि 26 से 36 तक जो टर्म्स है उनका सम क्या है 0 आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट 2 टर्म्स का सम यहाँ पर 9 है, और 9 टर्म्स का भी सम क्या है 9 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो फर्दर टर्म्स है उनका सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यही हमने कहा है 26 से 36 टर्म्स तक का सम जो है वो 0 के बराबर है। तो इसलिए जब ये आगे की 0 के बराबर है तो इन फर्स्ट 25 टर्म्स का सम और फर्स्ट 36 टर्म्स का सम दोनों का इक्वल ही होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लाइन लिखनी है यहाँ पर, और रीजन क्या है ये मैंने बता दिया, यहाँ पर इस तरीके से होगा। अदरवाइज आप खुद निकाल के देख लो, 25 के बाद की टर्म्स का जो सम निकालोगे ना 26, 27, 28 सो ऑन 36 तक, तो उन सबका सम वहां पर 0 ही होगा, क्योंकि वो आगे टर्म्स प्लस माइनस दोनों में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स सीरीज आपको गिवन है यहाँ पर 4 - 1 प्लस 4 - 2 अपॉन n, 4 - 3 अपॉन n, ऐसे करके सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको बता ही रखी है, n दे रखी है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं।
यहाँ पर देखोगे आपको ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म से जब प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो 4 - 1 अपॉन n, 4 - 2 अपॉन n, 4 - 3 अपॉन n, ऐसे करके ये आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो आप देखोगे हम कह रहे हैं यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही दे रखी है, सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर यहाँ पर n टर्म्स है तो 4 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। अगर मैंने कह दिया 4 को 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं क्या लिखती हूँ 4 × 2। तो ऐसे ही जब मैं कहूँगी 4 n टाइम्स आ रहा है तो 4 n हो जाएगा। उसके बाद ये सारी की सारी जो माइनस में n की वैल्यू है इसको अलग कर दो टर्म्स को, -1 अपॉन n, क्योंकि 4 का तो जो सम है वो हमने निकाल लिया, हर बार 4 इधर इधर ऐसे करके n टाइम्स आएगा तो 4n होगी, इसकी वैल्यू -3/n, ऐसे करके सो ऑन। तो आप देखोगे 4n यहाँ पर सम ही निकाल रहे हो आप, सम ही कर लो, इधर माइनस का 1/n कॉमन ले लो और अंदर क्या रह गया 1 + 2 + 3 + ऐसे करके टोटल n टर्म्स है आपके पास यहाँ पर। तो 4n - n, और ये यहाँ पर हो जाएगा एक एपी में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है, ये लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर आप वैसे निकालोगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d, उससे भी सेम आएगा। अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है, उनका सम होता है एक एपी का, n + 1 अपॉन 2n, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये पुट कर लेते हैं। अगर उस फॉर्मूले से निकालोगे n/2 2a + n - 1d, उससे भी सही आएगा। तो n से n कट गया, यहाँ पर 4n - n + 1 अपॉन 2, तो 2 का एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा 4n × 2 8n, माइनस का n माइनस का 1 7n - 1 अपॉन 2, यहाँ पर क्या आ गया, सम आ गया है इस एपी का। जो ये सीरीज दे रखी है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी और इसका सम आ रहा है 7n - 1 अपॉन 2। तो अगर आपको n की वैल्यू दी हो तो आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हो कि सम है क्या एक्चुअली में। कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम दे रखा आपको 32। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जब भी एपी के अंदर इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानोगे और उनका मल्टीप्लीकेशन भी दिया हो तो उस केस में आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके से मानोगे, 2d का कॉमन डिफरेंस रखोगे, मिडल टर्म्स आप लोगे a - t और a + d। क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, सम ऑफ 4 consecutive terms is of AP is 32. The ratio of product of first and last term to the product of two middle terms इज 7/15। तो ऑब्वियसली आपको क्या करने हैं, ये नंबर्स ही फाइंड करने हैं, फाइंड नंबर्स। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। आप देखोगे इसके अंदर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखे, तो मैंने कहा है जब भी आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स माननी हो और दूसरा उन टर्म्स का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी दे रखा है, इसमें दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड प्रोडक्ट रेशियो है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, तो उस केस में हमेशा 4 टर्म्स एपी की इस तरीके से मानोगे,
टू मिडल टर्म्स हो गए ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये कम होएगी तो इसको पहले लिखेंगे, ये बड़ी होएगी तो इसको बाद में लिखेंगे। उसके बाद आएगा ए माइनस थ्री डी और यहाँ पर ए प्लस थ्री डी, और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है आपको मिल रहा है, माइनस करके देख लो जी, 2D का होगा कॉमन डिफरेंस। तो आपको यहाँ पर ये 4 टर्म्स आ गई इस एपी की। अब इनका सम दे रखा है हमें, तो सम कर लो इन सबका, ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 32 दे रखा है, ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 4a इज इक्वल टू 30t, और a की वैल्यू आ गई 32/4, 8, a की वैल्यू 8 आ गई। अब आप देखोगे टू फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बोल रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म इस एपी की ये होगी, तो फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म ये, इनका प्रोडक्ट इट मीन मल्टीप्लीकेशन, अपॉन में टू मिडल टर्म कौन सी है, ये है बिल्कुल बीच में, इनका प्रोडक्ट 7/15 दे रखा है। तो रेशो का मीनिंग होता है जैसे मेरे पास 8 टॉफीज है, आपके पास यहाँ पर 16 टॉफीज है, तो मैंने कहा मेरे पास 8 है, आपके पास 16 है, तो जो कॉमन नंबर है उससे काट लूँ 1:2। तो 1:2 का मतलब है कि मेरे पास 8 है, आपके पास 16 टॉफीज है, तो आपके पास हर बार डबल टॉफीज होगी मेरे से। अगर मेरे पास 8 है, आपके पास 16 होगी, अगर मेरे पास 4 है तो आपके पास 8 होगी, तो आपके पास क्या होगी, डबल होगी चीज। तो कुल मिलाकर रेशो को आप ये ऐसे कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं 1:2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2। और ये रेशो हो गए, परसेंटेज हो गए, फ्रैक्शन होगी, ये चीजें हम कंपेयर करने के लिए चीजों को यूज करते हैं कि किसके पास कितनी है। जैसे हम कहते नहीं मैंने 1/4 पिज्जा खाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 अभी स्टिल लेफ्ट है। तो कंपेयर करने के लिए चीजों को यूज करते हैं भी कितना पार्ट रह गया, कितना खा लिया, कितना खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी आपका होता है यहाँ पर a² माइनस b²। यहाँ पर a और b कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, दोनों के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू है। तो आप यहाँ पर देखोगे a माइनस 3d, तो b की वैल्यू 3d है, तो a माइनस 3d और a प्लस 3d इस फॉर्म में लिख रखा है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा a² माइनस का 3d का होल स्क्वायर। और ऐसे ही नीचे वाला b की वैल्यू यहाँ पर d होगी, तो a² माइनस d² इज इक्वल टू 7/15 ये आ जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a² माइनस का 9d² और 15 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a² माइनस का d² 7 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये 9d² हो गया, तो ये कर देंगे। फर्दर इसको सोल्व करने में 15a² 35d² और यहाँ पर 7a² माइनस का 7d², ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का मीनिंग क्या है, बस लेफ्ट और राइट साइड है ना वो इक्वल साइन से कनेक्टेड है, तो आप इसमें टर्म्स की साइड चेंज करोगे, 7a² जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ऐसे ही 135d² जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया 8a² और ये आ गया 128। a की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली है 8 है, 128d² है, तो ये हो जाएगा, तो d² 4 आ गया, तो स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ पर तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। अब ये दोनों ही वैल्यू के लिए यहाँ पर ट्रू होगा, तो यहाँ पे रख के देख लो d की वैल्यू जो हमने टर्म्स मानी है। एक बार d को +2 ले लो, या पहले टर्म्स लिख लो। टर्म्स क्या थी हमारी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। तो एक बार जब d को 2 लोगे और एक बार d को -2 लोगे, तो यहाँ पर d को +2 लेने पर आपके पास आएगा a की वैल्यू 8 है, -3 और d की 2 ले रहे हैं, तो ये आ गया, और 8 - 2 और ये आ गया 8 + 2। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, तो आपके पास 4 टर्म्स थी ना, a + 3d भी होगा इधर, 10 आ गया, तो ये 14 आता हूँ ना, a 8 + 6 हाँ 14 ही आएगा। तो कुल मिला के आपके पास जब हम a की वैल्यू 8 पुट करेंगे यहाँ पर और d की वैल्यू 2 पुट करेंगे इन सारी टर्म्स में, तो आपके पास 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल जाएगी इस एपी की, 2 6 10 14। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d का होगा। एक चीज ध्यान रखना, 4 4 का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस हमने क्या बोला था 2d है, तो
2 का डबल क्या होगा 4, 4 का। अब आप d इज इक्वल टू -2 करके खुद निकाल के देख लेना, टर्म्स आई थिंक सेम ही आएगी, करके देख लेते हैं हम अभी। -2 जब इसमें पुट करेंगे तो a माइनस 3d में 8 -3 और d की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 8 6 14। हाँ ऑब्वियसली जब d की वैल्यू आप -2 रखोगे इन सारी टर्म्स में तो आपके पास जो 4 कंस्टिट्यूटिव टर्म्स है वो आपको इस ऑर्डर में मिलेगी, सेम ही टर्म्स मिलेगी, 14 10 6 2 ऐसे मिलेगी आपको ये 4 कंस्टिट्यूटिव टर्म। तो कुल मिलाकर आपके पास जो टर्म्स आ रही है फाइंड नंबर्स 2 6 10 14 यही नंबर्स है, सारी की सारी ये 4 टर्म्स होगी, इवन टर्म्स है ये सारी की सारी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो जब भी कभी d की वैल्यू यहाँ पर 2 आए तो आप निकाल के देख लो, सेम टर्म्स भी आ सकती है, डिफरेंट टर्म्स भी आ सकती है, बस आंसर में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी टर्म्स आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दे रखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। तो एक एपी के अंदर 37 टर्म्स है और 3 मिडिल टर्म्स का, मिडिल मोस्ट टर्म का यहाँ पर सम दे रखा है और लास्ट 3 टर्म्स का सम दे रखा है। $37 terms, sum of 3 middlemost terms is 225 and sum of last 3 terms इज 429। तो आपको फाइंड करने हैं ऑब्वियसली कि एपी क्या जनरेट होगी। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। तो इसमें देखोगे आप एक एपी में टोटल 37 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म्स क्या होगी 3 मिडिल मोस्ट टर्म, इसमें इनका सम दे रखा है 225। तो सबसे पहले मिडिल देखो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ओड है तो मिडिल मोस्ट टर्म एक ही होगी, तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी इसकी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 37 को 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑब्वियसली इस केस में जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो आपकी होगी 19th क्या होगी मिडिल मोस्ट टर्म होगी, तो 19 मिडिल मोस्ट टर्म होगी तो यहाँ पर क्या होगा 3 मिडिल टर्म्स की बात करें तो ये 18th होएगा और ये 20th टर्म होगी। तो आप ऐसे लिखोगे A19 और यहाँ पर A18 और ये आ गया A20। तो ये हमें सभी को पता है कि जो एपी की जनरल टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो होता है, तो कुल मिलाकर आपको निकालनी है A18 18th टर्म 19th टर्म और 20th टर्म। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D ये होता है। तो यहाँ पर आप जब N की वैल्यू एक बार 18 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा A18 A प्लस 18 माइनस 1D A प्लस 17D। तो कुल मिलाकर ये तीनों टर्म्स आ जाएगी इस एपी की और इनका सम दे रखा है A प्लस 17D, ये आपके पास 18th टर्म होगी प्लस 19th टर्म होगी। आप देखो अगर यहाँ पर 18 है टर्म 18th निकालनी है तो d के साथ क्या आ रहा है 17, तो 18th टर्म है तो d के साथ 17 आ रहा है, तो 19th टर्म है तो d के साथ क्या आएगा 18 और ऐसे 20 के केस में d के साथ आएगा 19D इज इक्वल टू सम दे रखा है 225। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3A और 17 प्लस 18 प्लस 19 ये कर लो कितना आएगा, ये आ गया 54। D इज इक्वल टू 225, 3 कॉमन आ जाएगा 18D ये कट जाएगा इससे 5 पर 75 पर। तो
तो a प्लस 18d आपके पास आ गया 75, ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन। अब आपको कहा है सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, तो लास्ट 3 टर्म्स क्या होगी, लास्ट टर्म तो होगी 27, तो लिख लो यहाँ पर a प्लस, अगर n की जगह यहाँ पर 37 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस 36d, d कम आएगा। और इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 37 से पहले वाली टर्म, या पहले ऐसे लिख लो कोई कंफ्यूज ना हो जाओ, 25 36 प्लस 37 टर्म का जो सम दे रखा है आपको 429, ऐसे लिख लो। इन तीनों टर्म का लास्ट 3 टर्म्स होगी, इनका सम दे रखा 429। तो 35 टर्म क्या होगी, n की जगह 35 पुट करोगे तो a प्लस 36 पुट करोगे तो d हमेशा एक टर्म नंबर ऑफ टर्म्स है उससे कम आएगा, और 37 टर्म आएगी a प्लस 36d इज इक्वल टू 429। तो ये आपके पास आ गई। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे 3a 34 35 36, ये आपके पास आ गया 15 429, 3 कॉमन आ गया, a प्लस ये आई थिंक कट जाएगा 143 आ गया। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, क्योंकि आपको यहाँ पर a और d की वैल्यू निकालनी है, तो कुल मिलाकर अगर फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास a तो कट जाएगा, और पहले d निकाल लेना फिर आप a निकाल लेना। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन को EQ लगाकर ऊपर लिखते हैं। तो a प्लस 18d ये फर्स्ट इक्वेशन है, माइनस लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे, सेकंड माइनस लिख दिया, सेकंड इक्वेशन इसकी लेफ्ट साइड है a प्लस 35d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 75 140 माइनस का 143। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, a से कट जाएगा और 18d बाहर निकाल लो, और 18 माइनस का 35 और 75 माइनस 143 इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आप देखोगे 35 माइनस 17d आ गया माइनस का, और ये यहाँ पर 143 68, ये माइनस से माइनस कट गया, और 68 को जब 7 से डिवाइड करोगे d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी ऑब्वियसली d ही है, तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर d की वैल्यू पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 18 75 ये आ गया 72 3 आ गया। तो कुल मिला के आपके पास AP बनेगी 4 4 का डिफरेंस होना। तो फर्स्ट टर्म आ गई 3 में 4 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस 4 का 7 11, ये करके ये आपके पास यहाँ पर AP जनरेट होगी। तो लिख लो यहाँ पर 3 7 11, ये आपके पास AP जनरेट होगी इस क्वेश्चन से। तो कॉमन डिफरेंस इस AP का D होगा, ये रहा, और फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 3। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस AP का, यहाँ पर आपको 2AP की nth टर्म सेम दे रखी है, तो n की वैल्यू निकालनी है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों AP की nth टर्म सेम होगी। तो ये क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए किया था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 4 what value of n are the nth term of following is same। और AP आपको गिवन है 2 13 19 25, और दूसरी AP है यहाँ पर 60
9, 68, 67 दोनों की दोनों ये एपी है। और यहाँ पर आपको निकालनी है nth टर्म निकालनी है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो n की वो वैल्यू निकालनी है जिसमें दोनों एपी की nth टर्म क्या हो, सेम हो। तो हम सभी को पता है जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है एपी का a + n-1d। तो इस एपी के केस में यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगी 13, कॉमन डिफरेंस होगा 19 - 13 6 हो जाएगा। और जबकि इस एपी में फर्स्ट टर्म होगी 69, कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर n 68 - 69 माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, दोनों की nth टर्म सेम है, तो इट मीन्स पहले ही यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू इधर पुट करेंगे। तो 13 प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालनी है और कॉमन डिफरेंस 6 है, इज इक्वल टू, अब ये सारी वैल्यू जिस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 69 प्लस n-1 और d की वैल्यू माइनस का 1 है। इसको फर्दर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में क्या करो, ये कांस्टेंट टर्म लेफ्ट से राइट साइड ले जाओ, n-1 6 ऐसे लिख दिया और इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का n-1 और ये क्या हो जाएगा 69 ऐसे ही लिख दिया और ये 13 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 56 आ गया। अब ये इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 6n + n 7n हो गया और ये हो गया माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, n-1 56 आ गया, इससे काट देंगे 8 आ गया, n-1 इज इक्वल टू 8 और n की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो इट मीन्स जो 9th टर्म है इस एपी, इन दोनों एपी की सेम होगी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। कंपार्टमेंट एग्जाम में सी मतलब कंपार्टमेंट और 2011 में भी पूछा गया है, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है, उसके अंदर प्रूव करना है आपको सम टर्म्स का सम आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर देख लेना आप क्या है। इन एन एपी प्रूव सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू 3, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स वेयर represent sum of first n terms of AP। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन।